गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 26 जनवरी 2025। तो 26 जनवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उनके बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट व लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 जनवरी। बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल को कितना 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य भारत में चुनावों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है, कितना तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। आगे बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 2011 को। कब शुरुआत हुई थी? 25 जनवरी 2011 को हुई थी। तो भारत सरकार ने इसे चुनाव आयोग के गठन की 61वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाने का निर्णय किया था। शुरुआत तो हुई थी 25 जनवरी 2011 को, जबकि भारत सरकार ने चुनाव आयोग के गठन के 61वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाने का निर्णय लिया था। चलिए अब जान लेते हैं जनवरी माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 जनवरी को तो वैश्विक परिवारवाद दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पुरुष सैनिक दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया। 19 जनवरी को NDRF स्थापना दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को तो पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 22 जनवरी को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे मनाया गया। आगे बात करें 24 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का स्थान रहा है 4 नंबर पे रहा है भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या है? चौथे नंबर पे है। बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना जाता है। प्रथम पे कौन है? अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, फिर 4 नंबर पे भारत आता है। बात करें भूटान को तो भूटान इस इंडेक्स में सबसे नीचे यानी 145वें स्थान पर है। सबसे नीचे कौन है? भूटान है। आगे बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में, यानी क्या है ये? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना भूमि, समुद्र, हवा और युद्ध करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर करता है। कितने देशों की सेना? 145 देशों की सेना। इसमें किसी देश की परमाणु हथियार क्षमता को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इस इंडेक्स में किसी देश की केवल पारंपरिक सैन्य क्षमताओं का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के बने हैं? तो ये बने आयरलैंड के।
क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। माइकल मार्टिन, ये देख सकते हो आपके डायग्राम में, ये है माइकल मार्टिन। बात करें माइकल मार्टिन 23 जनवरी 2025 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के ताओसीज प्रधानमंत्री बने हैं। वह पहले 2020 से 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ताओसीज, आयरलैंड में जो प्रधानमंत्री है ना, उसे क्या बोलते हैं? ताओसीज। ठीक है, बात आ गई आयरलैंड की, तो ये है मैप में आयरलैंड। बात करें आयरलैंड की कैपिटल, तो डबलिन। अध्यक्ष कौन है? माइकल डी हिंगिस। प्रधानमंत्री की बात करें तो माइकल मार्टिन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल पर ताजा खुदाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेष खोजे। क्या खोजा है? एक बौद्ध अवशेष खोजा है, जिससे इनकी 1200 साल पुरानी विरासत में एक और अध्याय जुड़ रहा है। और यह उड़ीसा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह स्थल विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है और उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ठीक है, बात आ गई उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। बात करें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण सिंह मांझी। राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरिभाऊ कंपति। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? कौन बन गए? ये बन गया है डी गुकेश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, डी गुकेश। बात करें विश्व शतरंज चैंपियनशिप के जिप में डी गुकेश नीदरलैंड के विजक आन जी में चल रहे टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में जर्मनी के विसेट किमर को हराने के साथ ही अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज की है। गुकेश अब अर्जुन एरिगेसी को पछाड़कर भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हमारे ए, यानी भारत। बात आ गई है तो भारत की, तो ये है मैप में भारत। बात करें भारत की कैपिटल, तो न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ये किसने किया है? तो ये किया है BSF ने। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BSF। बात करें भारत और पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में गणतंत्रता दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल BSF ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए अपनी चौकसी बढ़ा दी है। और BSF ने 22 जनवरी से ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सर्दी के मौसम में गन्ने कोहरे के कारण होने वाली दृश्यता में कमी का लाभ उठाकर घुसपैठियों प्रयासों में को विफल करना है। यह ऑपरेशन 29 जनवरी तक जारी रहेगा और इस दौरान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? तो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुरा, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही जिले भी शामिल होंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्या पूछ रहा है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। बात करें इस विश्व पुस्तक मेला 2025 1 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों का मंडप, युवा कॉर्नर, थीम मंडप, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कॉर्नर, लेखकों के कॉर्नर और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। तो ये हुआ था अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में कृषि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 6.7%। अगला, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया। तो ये बन गया 34वां। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय क्लिनिक टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो ये हुआ इंडोनेशिया में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। तो ये की है बांग्लादेश। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। तो ये किया मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च किया। तो ये किया डीआरडीओ ने। अगला, हाल ही में श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में किस टीम के 17वें कप्तान चुने गए। तो ये चुने गए थे पंजाब किंग्स के। अगला, हाल ही में किसे एएफआई नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये की ओडिशा ने। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 के दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो स्पेन ने की है। आगे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है। तो ये महाराष्ट्र में बहती है। अगला, कि हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो ये चुना गया था जसप्रीत बुमराह को। अगला, क्या हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था भारत। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो फैज अहमद किदवई को। अगला, हाल ही में लार्सन एवं टोब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया था। तो ये किया था आईएनएस उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई थी। तो ये बन गई थी ईरा जाधव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना क्या है, समूह है। वो बनी है पिक्सल। अगला, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने थे नए प्रधानमंत्री। तो ये बने थे लेबनान के।
अगला, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की? तो ये की थी पश्चिम बंगाल। अगला, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो ये की इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना? तो भारत। अगला, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर के द्वारा। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली थी JK विनोद चंद्र ने। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था पश्चिम बंगाल। अगला, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है? तो ये किया लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नोवाक जोकोविच ने। अगला है, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है PV सिद्धू। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो TV गोपाल कृष्ण को। अगला, हाल ही में J देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाई कोर्ट का। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। अगला, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया? तो ये किया गया था वन प्लेट वन बैग। अगला, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई थी? तो ये पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है ट्यूलिप सिद्दकी ने। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था वडनगर में। अगला, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ये किया IIT मुंबई के साथ। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है सिंगापुर के साथ। अगला है, जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था मिजोरम के राज्यपाल। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला है निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा लॉस एंजलिस शहर में। अगला, हाल ही में किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। अगला, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा AI की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया नरपेंद्र मिश्रा को।
अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में इसरो के नई पीढ़ी के रॉकेट को केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये दी है श्रीहरिकोट। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहा सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो ये किया नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ के वर्जिश नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अंडमान निकोबार द्वीप को। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? तो 65 लाख। अगला, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये बन गया अपना भारत। अगला, हाल ही में जहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भोपाल में। अगला, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये किया इसरो ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया गुजरात ने। अगला, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? तो ये की गई थी बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में चीन ने जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया पाकिस्तान का। हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो अश्विनी वैष्णव। अगला, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो पंकज मिश्रा ने। अगला, हाल ही में दिनेश टीवी वाघमारे को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ? तो ये हुआ था ओडिशा में। अगला, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया आइसलैंड के साथ। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया एंटी लॉकर। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया? तो ये किया केरल ने। अगला, हाल ही में किसे INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था कर्सना एला को। अगला, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अगला, हाल ही में कहाँ रकत चूसने वाली मक्खियों की 24 प्रजातियों खोज की गई? तो ये की गई थी अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में किस राज्य का बंदाल गांव संक्रामक घोषित किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर का। अगला, हाल ही में एंजेल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अब्रीश केंगे को। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद में। अगला, हाल ही में भारत ने अपनी तरह से पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है मुंबई में। अगला, हाल ही में किस राज्य के FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। अगला, हाल ही में किस IIT ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो ये की है IIT मद्रास। अगला, हाल ही में पहले इंटरनेशनल
ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।